बहुत सुंदर कार्यक्रम आर्य समाज निरंजनपुर की ओर से रखा गया है और थोड़ा सा समय मैं भी आपके बीच में लेना चाहता हूं। अभी कुंवर सुखलाल आर्य मुसाफिर की लिखी गजल आपके बेटे भूपेंद्र आर्य ने आपको सुनाई है। निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे ऐसे उपदेशक हमारे देश के अंदर हुए। हम तो उस प्रणाली के लोगों जो सिर पर बिस्तरा रख करके गैस की लालटेन हाथ में होती थी अब से 50 साल पहले और गांव-गांव में जाकर के आर्य समाज की स्थापना कराते थे, वे दिवंगत हो गए हमारे महोपदेशक, भजनोपदेशक, विद्वान जन। अब ये कुछ बचे हैं, उनमें लाइन में हम भी लग रहे, पता नहीं कब ट्रांसफर हो जाओ भाई साहब। क्यों जी? मैं तो कह रहा था इस बेटी को, मैंने कहा जब मैं 32 साल पहले यहाँ पर आया तो मैंने ये बेटी देखी थी, ये जो बैठी है, तो मैंने कहा है तेरी बुआ है क्या? कि हाँ ये रुड़की भी आई है। तो सारा हमारा अपना परिवार है। आइए छोटा सा एक गीत से मैं अपने कार्यक्रम को गति देने का प्रयास करूंगा। मैंने बहुत पुराना गीत लिखा, पुराने जमाने में मैं अपना लिखा है, आज सुना दूं। एक कुंवर साहब की गजल सुना के पीछे हटूंगा। प्रभु हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना प्रभु को कोई पाता नहीं। तो सृष्टि रचाने वाला, आवाज कैसी आ रही है जी डॉक्टर साहब? ओ ठीक आ रही, पर नजर तो कहीं और जा रही, मेरी तरफ तो नहीं भाई। सृष्टि रचाने वाला, जग को खिलाने वाला, पापी को रुलाने वाला कौन कौन कौन, उसे जान ना पाए हम आज भी, उसे जान ना पाए हम आज भी, उसे जान ना पाए हम आज भी, उसे जान ना पाए हम आज भी। जाने वाला, जाने वाला, अरे पापी को रुलाने वाला कौन कौन कौन, उसे जान न पाए हम आज भी, 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 उसे जान न पाए हम आज भी। पवित्र पुण्यात्मा गीत की प्रथम पंक्ति में लिखा, चोला मानुष का देखो, चोला मानुष का देखो, उसने कैसा बनाया, चोला मानुष का देखो उसने कैसा बनाया, हड्डी और रक्त चांद मसाला खूब लगाया, हड्डी और रक्त चांद मसाला खूब लगाया। भगवान की कृति देखिए आप, हड्डी और रक्त चांद मसाला खूब लगाया। किसी को सुंदर आला, किसी को सुंदर आला बनाया, किसी को काला, नसीब का उजियाला हो
व्यवस्था जान न पाए हमें आज भी, व्यवस्था जान न पाए हमें आज भी। व्यवस्था जान न पाए हमें आज भी। दुनिया बनाने वाला, खिलाने वाला, पापी को रुलाने वाला कौन कौन कौन, उसे जान न पाए हम आज भी, उसे जान न पाए हम आज भी, उसे जान न पाए हम आज भी। मुझे लग रहा है कि ये पहले बम्बई कलाकारों में रहा दिखे भाई जॉनी इसरल जी। और कहना चाहूंगा कृपा बच्चों पे कर दो, हम परमात्मा के सभी बच्चे हैं, कोई अच्छा है कोई गलत भी है, पर जितने यहाँ बैठे सारे ठीक ठाक ही बैठे भाई। कृपा बच्चों पे कर दो, कृपा बच्चों पे कर दो, कृपा वृद्धों पे कर दो, झोली मारी भी भर दो, आए हैं हम शरण में जान का सागर जल दो, आए हैं हम शरण में जान का सागर भर दो, आए हैं हम शरण में जान का सागर भर दो। प्रेमी घनश्याम का प्रेमी का यही तराना, प्रेमी का यही तराना, गाएगा नगर जमाना, घर घर ईश्वर की भक्ति, भक्ति का ही होवे गाना। 28 साल के बाद में निरंजनपुर आर्य समाज के उत्सव में भजन सुना रहा प्रेमी घनश्याम की, उसे जान न पाए हम श्याम की, उसे जान न पाए हम राम की, उसे जान न पाए हम आज भी, पहचान न पाए हम आज भी, पहचान न पाए हम आज भी, पहचान न पाए हम आज भी। परमात्मा की दया तो ऋषि दयानंद जी महाराज ऋषिपाल जी क्या लिखते हैं, सारे संसार के प्राणी मात्र पर, जीव मात्र पर परमात्मा की सरल जी दया होती है, सब पर। अग्नि के द्वारा होती है, पृथ्वी के द्वारा होती है, क्यों डॉक्टर साहब, हवा के द्वारा होती है, वायु के द्वारा होती है, जल के माध्यम से होती है, अन्न के माध्यम से होती है। दया परमात्मा की निरंतर पापी और पुण्यात्माओं पर होती है, परंतु कृपा जो उसकी आज्ञा का यथावत पालन करते हैं। क्यों आचार्य जी? जो परमात्मा की आज्ञा का यथावत पालन करते हैं, परमात्मा की कृपा उनके ऊपर होती है। अब मुझे लग रहा है कि निरंजनपुर के सारे उसकी कृपा के पात्र बैठे दिखे हैं भाई हैं, और जो नहीं है वो बनने का प्रयास करें। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की। दयानंद ने वैदिक धर्म को जीवित करने के लिए, देखो लिखा है, जिसने भी लिखा है देखो बहुत सुंदर लिखा है।
और मुझे लग रहा है कि भाई साहब ने लिखवाया होगा है? एक तरफ योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज है, दूसरी तरफ भगवान रामचंद्र महाराज है, युग प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती, तीनों दिव्यात्माएं हैं। अगर ये आत्माएं ना होती तो ये संस्कृति जीवित, बोलो जी, नहीं। कौन सुखलाल को लिखना पड़ा, अगर तू कहीं है तो सूरत दिखा दे। ये मंदिर व मस्जिद के बहनों भाइयों, बोलो जी, झगड़े मिटा दो। 90% झगड़े यूपी में क्या पूरे देश में, पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर चल रहे हैं, और धर्म के बारे में पता नहीं किसी को। अगर है तो जिसने वेद पढ़ा है, संविधान को परमात्मा की पढ़ा है, वो झगड़ने का काम नहीं करता, वो तो सुलझाने का काम करता है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। पथ से भटकाने वाले, अनेकों मार्ग दिखलाने वाला नहीं है। भूगोल खगोल की जाता बने, जिसको जानता था उसको जाना नहीं। भूगोल खगोल के जाता बने, जिसको जानना था उसको जाना नहीं। और भूल करते हैं भूलों पर प्रेमी, कोई प्रायश्चित करने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। कोई हिंदू बना, कोई मुसलमान बना, कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई और कोई मुसलमान है। अरे एक परिवार के हम सब सदस्य हैं, कोई बतलाने वाला, बोलो आर्य जी, नहीं है। धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, धर्म की परिभाषा को कोई जानना नहीं चाहता। मजहब है, मत मतांतर है, तभी तो कौन सुखलाल ने कहा ये मंदिर में मस्जिद के झगड़े मिटा दे। अगर तू कहीं है तो सूरत दिखा दे। परमात्मा तो हर जगह व्याप्त है। भी बेटा भूपेंद्र आपका कह रहा था कि वो सर्वव्यापी, महान, सर्वशक्तिमान, निराकार, सारी सृष्टि में समाया हुआ है। अब एक गीत कहकर के फिर पीछे हटूंगा, क्योंकि हमें विद्वानों को सुनना है, बेटी को भी सुनना है। कुल सुखलाल की वो गजल मुझे याद आती है, भाई सरल जी, बहुत प्यारा लिखा था उन्होंने, और वो इंकित किया था नौजवानों। जैसे नौजवान ये अकेला बैठा है, वैसे जितने आर्य समाजी चाहे वृद्ध भी हैं, ये सारे नौजवानी बैठे भाई, है ना। तो कुल सुखलाल ने ये कहा था कि रण, भक्ति और दान इंसान अहमी करता है। कौन सी अवस्था में? युवावस्था में। अगर नौजवान जीवित रहेगा तो संस्कृति भी जीवित रहेगी, धर्म जीवित रहेगा, संसार जीवित रहेगा। और अगर नौजवान सो गया या मृत्यु को प्राप्त हो गया तो वृद्धों की बस की बात नहीं है कि ये सृष्टि को चला ले। क्यों साहब? तो मुझे वो गीत बहुत, संभवतः भाई साहब भी गाते होंगे, और बेगराज जी भी इसको बहुत अच्छे ढंग से गाते थे। ऐसे भजनोपदेशक कहाँ मिलेंगे भाई, चले गए। अब आजकल नए नए लड़के आ रहे हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। उपदेशक का अपना पहनावा होना चाहिए। चुस्त पजामी पहनकर भाषण देना शुरू कर दे, तुम बहुत बड़े प्रचारक हो भाई। चुस्त पजामा, मुल्ला वाला पजामा पहन गए, सोचा कि तुम बहुत बड़े प्रचारक हो। तो मैं उन्हें इंगित करके कहना चाहता हूँ, अपने ड्रेस तो सुधार लो। मैंने जब से धोती पहनी है, जब से मैंने पाजामा भी अपने शरीर के अंदर डाल करके देखा, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। और पैंट तो मैंने भूपेंद्र की माता जी की जब शादी अब से 45 साल पहले हुई, जब वहां भी नहीं पहनी थी भाई साहब, वहां भी धोती में ही विवाह संस्कार हुआ था। 3 बच्चे भगवान ने डॉक्टर साहब आपको दिए हैं, तीनों ही संस्कारवान हैं। भविष्य के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे बच्चों में कोई अगर ये बता दे किसी प्रकार का व्यसन है, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, अंडा, मीट, शराब, तो मैं आज से ही प्रचार, ये बाजा बंद कर दूंगा। ये मैं गर्व के साथ कहता हूं। जब मेरे जीवन में इस प्रकार की कोई बुराई नहीं है तो प्रभाव तो कुछ ना कुछ तो मेरा पड़ेगा ही। खान पान का प्रभाव पड़ता है, पहनावे का प्रभाव पड़ता है। तो लो गजल सुनो छोटी सी। नौजवानों नौजवानों उठो, ये जाति को जगाने के लिए नाद ऋषियों का, नाद दयानंद का
जमाने में बजाने के लिए नाद दे दो, जमाने में बजाने के लिए। नाद ऋषिवर का, नाद दयानंद का, जमाने में बजाने के लिए। क्या लिखते हैं कौर साहब? तुम सच्चाई के लिए आर्या, तुम सच्चाई के लिए, तुम सच्चाई के लिए हीर हकीकत की तरह, हकीकत है। तुम सच्चाई के लिए वीर हकीकत की तरह रहो तैयार, रहो तैयार सदा शीश कटाने के लिए। रहो तैयार सदा शीश कटाने के लिए। रहो तैयार सदा शीश कटाने के लिए। नौजवानों उठो जाति को बचाने के लिए। याद में दो जमाने में बजाने के लिए। याद में दो ऋषियों का बजाने के लिए। बजाने के लिए। तुम हो इस कौम के निखेबा, जरा याद करो। सरल जी क्या बात है? तुम हो इस कौम के निखेबा, जरा याद करो। जमाना ताक में, आज पूरी दुनिया में युद्ध हो रहा है ना? तुम भी बचोगे, जनेऊ वाले, चोटी वाले, वेद वाले, अभी सारे मारे जाके। बदमाश है जितने भी गाय के खाने वाले, ये अंडा छाप, मुर्गा छाप, है ना, सब मारे जाएंगे। देख लेना, मैं रहूं या ना रहूं, पर कुंवर सुखलाल जी की ये गजल जब तक आर्य समाज जीवित है, वैदिक धर्म में जीवित रहे। क्या कहा? तुम हो इस कौम के निखेबा, जरा याद करो। ये जमाना ताक में बैठा, ये नेता ताक में बैठे हैं मिटाने के लिए। ये नेता ताक में बैठे हैं मिटाने के लिए। जमाने में बजाने के लिए। जमाने में बजाने के लिए। क्या सुंदर बात कही है। तुम दयानंद से, बहनों और भाइयों, तुम दयानंद से योगी के जगाए ना जगे। तुम श्रद्धानंद जैसे महान वीर बलिदानी के जगाए ना जगे। तुम श्रद्धानंद पंडित लेखराम
जैसे बलिदानी के जगाए ना जगे, तुम दयानंद से योगी के जगाए ना जगे। दयानंद से योगी के जगाए न जगे, तुम दयानंद से योगी के जगाए ना जगे। और शब्दावली पर ध्यान दीजिए। रोज आएगा, रोज आएगा तुम्हें कौन जगाने के लिए, रोज आएगा तुम्हें कौन जगाने के लिए। नौजवानों उठो जाति को जगाने के लिए, नाद वेदों का जमाने में बजाने के लिए, नाद वेदों का जमाने में बजाने के लिए। वेदों का जमाने में बजाने के लिए, नाद वेदों का जमाने में बजाने के लिए। मुझे लग रहा है यो कार्यक्रम जब संपन्न होगा ना, वो कफन लाना पड़ता थी केस के लिए भाई। ये नेता तो मिटाने पर लगे रहे। अरे नेता तो नेतृत्व करने वाले को कहते हैं। शिव कुमार शास्त्री जी से हमारी बात हो रही थी मध्याह्न काल भोजन के बाद, जब हमारे विश्वकर्मा जी बैठे थे ना, मगर नेता तो बहुत ऊंचा शब्द है। बस 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। क्या लिखा है? नेता नेतृत्व करने वाला। आज नेता है 90% भ्रष्ट लोग बैठे, भ्रष्ट। और कितने भ्रष्ट? हमारे गुरु जी कहा करते थे कि नेता हमारे गांव में आया, कहने लगे भाई मुझे वोट दिवा दी, मैं पहली बार खड़ा हुआ चुनाव में। गांव का प्रधान कहने लगा भाई वोट तो दिवा देंगे, पर हमारे गांव में 2 मुर्द घाट है बिरादरी की सारी, झगड़ा हो जा भाई, 1 मुर्द घाट ये शमशान घाट बनवा दिए। नेता कहने लगा प्रधान जी तुम एक शमशान की बात करते हो, चुनाव जीतने के बाद थारे गांव के घर घर में शमशान बनवा दूंगा। ये नेतृत्व कर देंगे क्या? नेतृत्व तो यार ये लोग करते हैं, करते आए हैं और करेंगे। तो क्या कहा? कौन की राह पर बलिदान मुसाफिर हो जा, हो जा। कौन की राह पर बलिदान मुसाफिर हो जा, ये जान जाने के लिए मौत आने के लिए, जान जाने के लिए मौत आने के लिए, जान जाने के लिए मौत आने के लिए। नाद दयानंद का, नाद ऋषियों का जमाने में बजाने, श्री राम जी का, नाद श्री कृष्ण का जमाने में बजाने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। अभी हमारे भाई श्री घनश्याम जी प्रेमी बहुत बढ़िया 2 गीतों के माध्यम से चर्चा करके गए। कुंवर सुखलाल की वही गजल उन्होंने सुनाई कि नौजवानों उठो जाति को जगाने के लिए, हमको सावधान करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए आपने गीत सुनाई।